हेलो, वेलकम टू गेट ट्यूटोरियल्स। एक और सम बेस्ड ऑन डबल इंटीग्रेशन, इवैल्यूएशन ऑफ डबल इंटीग्रेशन गिवन इन द पीवाईक्यू दिसंबर 2023 में 6 मार्क का आया था। अब ये सम जो 6 मार्क का आया हुआ है, इसको सॉल्व करना बहुत ही इजी सम आया था। मतलब अगर आपको कर्व्स बनाने आते हैं और इंटीग्रेशन सॉल्व करना आता है तो दिस इज वेरी इजी टू सॉल्व, मतलब बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। बट कैसा है, बहुत बच्चे डबल इंटीग्रेशन को ऑप्शन में छोड़ देते हैं। कुछ फॉर्मूले याद करना है, थोड़ा सा मेहनत करना है, इजी हो जाता है मार्क्स लेना अगर आपको कुछ फॉर्मूला याद है और अगर सॉल्व करने का टेक्निक पता है। अभी हम लोग ये सम सॉल्व करेंगे तो चीजें ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा कितना इजी सम ये आया हुआ था। ओके, तो यहां पे देखेंगे, सबसे पहला चीज आपको बोला है भाई इवेल्युएट कर दो इस इंटीग्रेशन को ओवर द एरिया बाउंडेड बाय। वो एरिया किसको इवेल्युएट करना है, उस एरिया का जो बाउंडेड रीजन है वो क्या है, यहां पे दिया है एक x इज इक्वल टू 0, एक पैराबोला और एक लाइन। अब ये तीनों भी जो दिया है इसको हमें ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले इक्वेशन x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है x y एक्सिस, ठीक है, y एक्सिस। उसके बाद क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है ये आपका क्या हो गया, पैराबोला। ओके, एंड देन आपको दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो अगर मैं x इज इक्वल टू 0 लूंगा, है ना, अगर मैंने x इज इक्वल टू 0 लिया, ओके, ये x है और ये y है, ठीक है। तो अगर मैंने x 0 लिया तो y क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और अगर मैंने y 0 लिया तो x क्या हो जाएगा, देखो मैंने x 0 लिया, ओके, तो y क्या हो गया, 2 हो गया। अब मैं y को 0 ले रहा हूं तो भी x क्या हो जाएगा, 2, मतलब कोऑर्डिनेट हमें मिल गया है। तो अब मैं सिर्फ इसको ड्रॉ करूंगा और आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ये सबसे पहला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जो पैराबोला है उसमें पॉजिटिव y है। पॉजिटिव y किधर होता है, ऊपर की तरफ, मतलब ये पैराबोला जो बनेगा वो ऊपर की तरफ बनेगा। ओके, उसके बाद बोला है x प्लस वाई इक्वल टू 2, तो मतलब 2,0 एंड 0,2 ये हमको आ रहा है। तो यहां पर सपोज मैंने ऐसे लाइन लेके गया एंड दिस पॉइंट इज 2,0 एंड दिस पॉइंट इज 0,2। ओके, अब जरा ध्यान देंगे, क्योंकि ये सम अगर आप ध्यान से देखेंगे, मुझे पैराबोला बोला था मैंने बना दिया, मुझे लाइन बोला था मैंने बना दिया। अब x इज इक्वल टू 0 बोला है, मतलब y एक्सिस, तो ये x इज इक्वल टू 0 मतलब ये y एक्सिस की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा हमने अभी लाइन बनाया, ये भी एक हो गया। उसके अलावा पैराबोला हो गया। अब क्वेश्चन को रीड करेंगे, अगर ओवर द एरिया बाउंडेड बाय x इज इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर मतलब पैराबोला, एंड x प्लस वाई इक्वल टू 2 मतलब ये लाइन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। हमें उस एरिया को निकालना जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो हमारा जो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है, एक्चुअल में अगर मैं इसको बढ़ा दूं, ठीक है, अगर मैंने इसको थोड़ा बढ़ा दिया और ये लाइन अगर ऐसे आ गया तो इसको भी हम बोल सकते हैं कि ये भी रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है। लेकिन हमको क्या बोला है, हमको बोला है कि हमको सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले को ही सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले में आप अगर देखेंगे तो ये रीजन है हमारा, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। तो अब मुझे करना क्या है, अब मुझे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो मुझे अगर इसको सॉल्व करना है तो मुझे स्ट्रिप बनाना पड़ेगा और लिमिट्स लिखने पड़ेंगे। तो मैं क्या करूंगा, देखो ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, आपको इसको सॉल्व करना है। I इंटीग्रेशन y dx dy, हमने ऐसा लिखा है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं स्ट्रिप बना रहा हूं। मैं x के पैरेलल में स्ट्रिप नहीं बनाऊंगा, क्योंकि अगर मैं x के पैरेलल में बनाऊंगा स्ट्रिप तो मुझे 2 स्ट्रिप बनाना पड़ेगा, मैं अपना काम आसान करूंगा। मैं अगर y के पैरेलल में स्ट्रिप बनाता हूं तो क्या होता है, देखो अगर मैंने y के पैरेलल में स्ट्रिप बनाता हूं तो क्या होता है, देखो y के पैरेलल में स्ट्रिप मैंने बना दिया। अभी मैंने y के पैरेलल में स्ट्रिप बनाया तो ये जो अंदर का लिमिट होगा वो y का होगा और ये x का होगा, सिंपल। ओके, अब ये जो y का होगा वो लोअर लिमिट किसको टच कर रहा है, ये स्ट्रिप पैराबोला को।
पैराबोला का इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो मैंने लिख दिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, एंड उसके बाद अपर लिमिट किसको टच कर रहा है, ये लाइन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू टू, तो y के टर्म्स में क्या हो जाएगा, y के टर्म्स में क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू टू माइनस एक्स हो जाएगा, तो ये हो गया अपर लिमिट टू माइनस एक्स, वो मैंने लिख दिया। अब x मतलब ऐसे, y मतलब ऐसा था, तो y का लोअर लिख लिया मैंने, क्या हो गया एक्स स्क्वायर, अपर मैंने लिख लिया क्या है y इक्वल टू टू माइनस एक्स। अब x ऐसा जाएगा, तो जब ऐसा जाएगा तो यहां से लेके यहां तक, जब यहां से लेके यहां तक जाएगा तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है ये हमको नहीं पता, तो ये हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इन दोनों को एक दूसरे में पुट कर देंगे, तो y इक्वल टू टू माइनस एक्स है और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी है, मतलब मैं बोल सकता हूं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू माइनस एक्स, बराबर है। और जैसे ही मैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू माइनस एक्स बोलता हूं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू माइनस एक्स बोलता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। मैंने क्या किया, मैंने ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू माइनस एक्स को यहां लेके आया, तो प्लस एक्स माइनस टू हो गया, ठीक है। अब मैं इसको कैलकुलेटर में डालूंगा, कैलकुलेटर में डालने के बाद हमको इसकी कुछ वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो इसको कैलकुलेटर में डालने के बाद मुझे कुछ वैल्यू मिलेगी, तो वो वैल्यू मैं निकाल लेता हूं। तो जैसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो मैं 1 पुट करूंगा कैलकुलेटर में, इधर पे एक्स का कोफिशिएंट 1 है, तो मैंने 1 पुट किया एंड देन माइनस टू, तो मुझे एक माइनस टू मिल रहा है और एक 1 मिल रहा है और एक माइनस टू मिल रहा है, तो एक मुझे मिल गया माइनस टू और x इज इक्वल टू 1। अब माइनस टू तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ नहीं सकता, तो हम लोग x इज इक्वल टू 1 लेंगे, मतलब ये है x इज इक्वल टू 1, इसको हम लोग पुट करेंगे अभी y इज इक्वल टू टू माइनस एक्स में, तो y इज इक्वल टू ये 2 माइनस 1, ये भी 1 हो गया, मतलब ये जो पॉइंट है ये है 1,1। ओके, तो अब मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लिमिट पता चल गया है, मतलब ये जब स्ट्रिप घूमेगा, x का कोऑर्डिनेट निकालूंगा तो ये ऐसे घूमेगा, तो 0 तक जाएगा और 1 तक जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 to 1, दैट्स इट। ओके, समझ में आया। वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या किया इसमें स्ट्रिप में, सबसे पहले तो मुझे जो दिया है फर्स्ट कोऑर्डिनेट के लिए सॉल्व करना है, ठीक है। y एक्सिस इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस होता है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू 2 मतलब ये लाइन हो गया। अब ये लाइन के हिसाब से ये भी रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है, ये भी रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है, इसीलिए क्वेश्चन में मेंशन किया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए सॉल्व करो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने स्ट्रिप बना दिया, मैंने x के पैरेलल में स्ट्रिप बनाया नहीं है, मैंने y के पैरेलल बनाया, और हमारी मर्जी, हम x के पैरेलल में भी बना सकते हैं और y के पैरेलल में भी बना सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने y के पैरेलल बनाया, x के पैरेलल में नहीं बनाने का रीजन है क्योंकि दो स्ट्रिप बनाना पड़ेगा, हमारा काम बढ़ जाएगा। और ऐसा भी नहीं कि चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन बोला है, चेंज ऑर्डर में क्या होता है, ऐसे ही करना होगा, लेकिन इवैल्यूएशन में हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो मैंने यहां पर दो स्ट्रिप, x के पैरेलल में स्ट्रिप न लेकर y के पैरेलल में लिया, उससे हमारा सम जल्दी सॉल्व होगा। तो लोअर लिमिट किसको टच कर रहा है, पैराबोला को, तो मैंने y इक्वल टू एक्स को देखा, अपर लिमिट y इक्वल टू टू माइनस एक्स, और ये x ऐसे घूमेगा, y ऐसा होता है तो x ऐसा होता है, तो 0 to 2, 0 to 1, ओके, जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां पर आया है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, तो ये y, ये हो गया x 0 to 1, ये हो गया y स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया dx बचा, ओके, ये हो गया i हाफ हो गया, ओके, ये x हो गया 0 to 1, ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज dx, सिंपल। ओके, अब मैं क्या करूंगा, इसको सिंपल है कि मैं इसको सॉल्व करूंगा, ये हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा 0 to 1, ये हो जाएगा 4 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का पावर 4 dx, ठीक है। तो इसमें तो कुछ नहीं, इसमें तो सिंपल सा इंटीग्रेशन करना होगा अभी मुझे, ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा x क्यूब बाई 3, ये हो जाएगा x का पावर 5/5 एंड दिस विल बी 0 to 1, तो i हो जाएगा हमारा हाफ, ये हो जाएगा 4 into 1, ठीक है, ये हो जाएगा 4, 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब बाई 3 एंड 1 का पावर बाई 5, अपर लिमिट माइनस
लोअर लिमिट पूरा 0 है, ठीक है। तो हमारा अभी आई क्या हो जाएगा, सिंपल है, अभी तो सिंपल सा कैलकुलेशन बचा है, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये तो आप भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा 4 माइनस 4/2। अब ये यहाँ पर 1 जा 2 जा, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये एक्चुअल में हो गया 2, और ये हो गया प्लस 1/3, हो गया 1/5, दैट्स इट। ओके, अब मैं इसको आगे अगर सॉल्व कर लूँ तो क्या बचेगा, ये हो जाएगा हाफ, है ना। अब इसको कैलकुलेटर में डाल देते हैं, तो कैलकुलेटर में जैसे डालेंगे फटाफट आंसर आ जाएगा। तो मोड सेटअप पे जाके कॉम से गया 4 माइनस 2 प्लस 1/3 माइनस, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का एग्जाम के बाद, स्ट्रेस नहीं लेने का, ऐसा वैसा कर देंगे। कैलकुलेटर में डालो, सीधा आंसर आ गया 32/15, 1 जा 16, आंसर इज 16/15, दैट्स इट। सिंपल सिंपल सा कैलकुलेशन है। आपका जो मेन चीज है ना, मैं आपको बता रहा हूं, आपका जो मेन चीज है वो यही है कि आपको ये डायग्राम बना के लिमिट्स बनाने आना चाहिए बस। और अगर आपको बता रहा हूं चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, आपने अगर अच्छा कंसेप्ट क्लियर है, तो मैं आपको बताता हूं कि ये सब जो आगे के पार्ट्स हैं ना डबल इंटीग्रेशन चैप्टर के, वो बहुत ईजी हो जाते हैं। ओके, ऐसे बहुत सारे चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन के वीडियोज मैंने यूट्यूब में डाला है, आप उसको देख सकते हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।